चैप्टर 7 सूरदास की पद। तो कौन थे भक्त सूरदास जी? तो महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सोही नामक गांव में हुआ था। कई लोगों का मानना था कि इनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। इनका जन्म होना भी विवादास्पद है। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। इनकी प्रेरणा से ही वो श्रीनाथ जी मंदिर के कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे। ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे। तो वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में वे अद्वितीय है। प्रस्तुत पद में सूरदास जी की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। उनका मन सिवाय कृष्ण के कहीं और नहीं लग पाता है। जिन आँखों में कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया हो, ये और देव की आराधना कैसे कर सकते हैं? आराध्य देव का गुणगान सुनने किया है। दूसरे पद में भी कृष्ण का मनोहर वर्णन किया है। बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बालक कृष्ण का मनोरम्य वर्णन किया है। तो सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। श्री कृष्ण की भक्ति ही उनके मन को शांति देती थी। यह सूरदास जी के दो पद दिए गए हैं। पहले पद में श्री कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य निष्ठा के दर्शन होते हैं और दूसरे पद में घुटनों के बल चलते बाल कृष्ण की अनुपम छवि का वर्णन किया है। तो हम दोनों पदों में श्री कृष्ण की महिमा देखेंगे और सूरदास जी ने कैसे सुंदर पद में लिखा है और कैसे सुंदर वर्णन किया है श्री कृष्ण के प्रति, वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट पद है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। कमल नैनों को छोड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंगा को छोड़ी प्यासो दुर्मति कूप खनावे। जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। यानी फर्स्ट पद में सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के सिवाय और कहीं सुख नहीं पाता है। जैसे जहाज का जो पंछी है वो उड़कर पुनः जहाज पर ही आता है, उसी तरह उनका जो मन है वो अन्य देवताओं के यहाँ से भटक कर फिर श्री कृष्ण के चरणों में लौट आता है। यानी सूरदास जी कहते हैं कि उन्हें अन्य कोई देवता की भक्ति में मन नहीं लगता, उन्हें केवल श्री कृष्ण की भक्ति में ही अपना मन लगता है। और वो कहीं पर भी जाए तो फिर से वो श्री कृष्ण की भक्ति में वो लौट आते हैं। कमल नयन श्री कृष्ण की महिमा छोड़कर वह अन्य किसी देवता का ध्यान कैसे कर सकते हैं? यदि कोई प्यासा व्यक्ति पवित्र जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए तो उसे मूर्ख ही कहा जाएगा। जिस भौरे ने कमल के रस का स्वाद चख लिया हो, उसे करील का फल कैसे अच्छा लगेगा। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान है, उन्हें छोड़कर बकरी को कौन दूहेगा। यानी छेरी यानी बकरी, यानी मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। तो सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण की भक्ति के सिवा कहीं नहीं लगता। कमल नयन यानी कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण, तो उन्हें कमल नयन क्यों कहा गया है? क्योंकि जब श्री कृष्ण
भगवान प्रभु शिव शंकर की स्तुति कर रहे थे और उन्होंने प्रण लिया था कि वो 101 कमल के पुष्प उन पर अर्पित करेंगे। लेकिन जब वो कमल के पुष्प अर्पित करते हैं तब 100 ही पुष्प वो अर्पित कर पाते हैं और एक कमल का फूल कम होता है। तो वो अपनी जो आँख है, नेत्र, वो निकाल के प्रभु को अर्पित करते हैं। इसीलिए भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें वरदान देते हैं और जो शिवलिंग पर उन्होंने अपने नेत्र का दान किया था उस पर समा जाते हैं और स्वयंभू शिवलिंग वहाँ पे बन जाता है और उन्हें कमल नयन का नाम देते हैं क्योंकि उन्होंने अपने नयन को भगवान को निकाल कर अर्पण कर दिया था, इसीलिए उन्हें कमल नयन कहा जाता है। तो कमल नयन यानी श्री कृष्ण कमल जैसे नयन वाले, उनको छोड़कर अन्य देव के प्रति उनका मन नहीं लगता। और आगे कहते हैं कि यदि कोई प्यासा व्यक्ति जिसके पास गंगा का जल हो, वो गंगा का जल छोड़कर अगर कुआं खोदने जाए प्यास बुझाने के लिए, तो ऐसा उन्होंने उदाहरण दिया है तो कि मैं श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर अन्य प्रभु की भक्ति में जाऊं तो वो उन्हें नहीं मानते। वो कहते हैं कि कोई पवित्र गंगा नदी का पानी छोड़कर कुएं का पानी पिएगा तो वो मूर्ख ही होगा। उसी तरह वो कहते हैं कि वो अगर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति छोड़कर अन्य कोई देवता की भक्ति करेंगे तो वो उन्हें योग्य नहीं लगता और उनका मन भी कोई और दूसरे भगवान की भक्ति में नहीं लगता, उनका मन केवल श्री कृष्ण की भक्ति में ही लगता है। और आगे वो कहते हैं कि अगर जैसे दूसरा उदाहरण दिया है उन्होंने कि जिसने कमल जो भंवरा होता है वो जो फूलों का रस पीता है तो उसने कमल का रस पिया हो और फिर उसको करील यानी एक कंटीला पौधा, तो जिसने अम्बुज यानी कमल का रस चखा हो जिस भंवरे ने, उसको कंटीले पौधों का रस अच्छा नहीं लगता। और कहते हैं कि जो प्रभु श्री कृष्ण है वो कामधेनु समान है। देवलोक की जो गाय होती है, जो सबकी इच्छा पूरी करने वाली कामधेनु, तो उसे कामधेनु के समान उनकी भक्ति गिनी है। तो उसे छोड़कर कोई बकरी को कैसे दुआवे, तो कोई बकरी को दूसरे पद में सूरदास जी ने कहा है, शोभित कर नवनीत लिए गुटरुनी चलन रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए चारु कपोल, लोल लोचन गरोचन तिलक दिए, लट लटकनी मनु मत मधुप गन मादक मधु ही पिए, कंठोला कंठ ब्रज केहरी नख राजत रुचि रहिए, धन्य सुर एको पल इही सुख का सतकल्प जिए। यानी सूरदास जी के दूसरे पद में सूरदास जी कहते हैं कि उन्होंने श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन किया है। आप सबको पता है कि जब श्री कृष्ण छोटे थे तो वो बहुत ही नटखट थे और वो अपनी लीला से सबको प्रफुल्लित कर देते थे और कैसे वो अपने बचपन में कैसे कैसे मस्ती करते हैं, तूफान करते हैं, कैसे लगते हैं, वो इस पद में दिखाया गया है कि उनकी वेशभूषा कैसी थी, वो कैसे लगते थे, उनका वर्णन किया है। तो सूरदास जी ने दूसरे पद में कहा है कि जो श्री कृष्ण का बाल स्वरूप है, उस बाल स्वरूप के हाथ में मक्खन लिए हुए वो श्री कृष्ण, बाल स्वरूप श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर
लग रहे हैं। वे घुटनों के बल चल रहे हैं। उनके शरीर पर धूल लगी हुई है और मुख में मक्खन लगा हुआ है। उनके गाल सुंदर और नेत्र चंचल है। उनके माथे पर गौरोचन का तिलक लगा हुआ है। गौरोचन यानी मस्तक पर तिलक करने का जो पीला द्रव्य चंदन कहते हैं हम, वो तो उसका उनके माथे पर तिलक लगा हुआ है। उनके सिर के दोनों ओर लटें झूल रही है। वे मस्त मधु पीकर मस्त हुए भौरों के समान लग रही है। गले में पहनी हुई चांदी की चौकियों, बंद नखा और बजरबट्टू की माला हृदय पर सुशोभित हो रही है। कठुला यानी चांदी की चौकियाँ और माला गले में, तो उन्होंने इस तरह के आभूषण पहने हैं। तो वो ऐसे माला जो हृदय पर सुशोभित हो रखी है। सूरदास जी कहते हैं कि बाल कृष्ण की इस छवि को देखने का सुख एक पल के लिए भी मिल जाए तो भी जीवन धन्य हो जाए, फिर 100 कल्प तक जीने का कोई अर्थ नहीं है। तो इस तरह जो बाल कृष्ण हैं वो आंगन में मक्खन का पात्र लिए घुटनों के बल चलते श्री कृष्ण की छवि देखते ही बनती है। उनके कोमल गाल, चंचल आँखें और गौरोचन के तिलक से सुशोभित उनका मस्तक, कंठ में झूलती कठुला सी माला, ये सब अत्यंत आकर्षक लगता है। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की यह छवि अत्यंत दुर्लभ है। तो इस तरह कवि ने श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के हमें दर्शन कराए हैं। तो यहाँ सूरदास जी ने 2 पद लिखे हैं। उसमें उन्होंने अपनी श्री कृष्ण की भक्ति की ही महिमा हमें दिखाई है और उनकी बाल स्वरूप की अनुपम छवि का हमें वर्णन करवाया है।